हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम फ्रेंड्स आपके लिए लेके आए हैं 17 से 23 ऑफ नवंबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ 12th डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। तो भी हाल ही में यूनेस्को के 12वें महानिदेशक के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? राइट आंसर इज खालिद अल एनानी। ये बने हैं यूनेस्को के 12th डायरेक्टर जनरल। यूनेस्को की बात करें, इसका फुल नेम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुई थी 16 नवंबर 1945। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में और मेंबर कंट्रीज से 193। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड टू रिसीव फ्रांस शेवेलियर डी ऑर्डर डेस आर्ट डे लेसर्ट। ये फ्रांस देश का देखिए एक ऑनर है और हाल ही में इस ऑनर से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये ऑनर दिया जाएगा, आंसर इज थोटा थरानी। ठीक है फ्रेंड्स, इनका नाम आप याद रखिएगा। इनको जो है ऑनर किया जाएगा फ्रांस देश के इस सम्मान से। अच्छा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि थोटा थरानी कौन है। तो ये आर्ट डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन डिज़ाइनर है। कौन से स्टेट से? तमिलनाडु से। एंड ये अवार्ड इन्हें दिया गया है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा एंड विजुअल आर्ट्स। Question next, who has been chosen as India's flag bearer for the Deaf Olympics 2025 in Tokyo? टोक्यो में देखिए कंप्लीट हो रहा है, डेफलिम्पिक्स चल रहा है और इसमें भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया? आंसर इज जेरलिन जेरात्सगन। ठीक है, यहाँ पे इनको चुना गया है इंडिया के फ्लैग बियरर के रूप में। एंड 15 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट होगा 26 नवंबर। आयोजन हो रहा है टोक्यो जापान में। एडिशन है इसका 25th। 70 to 80 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज गरुण 2025 इज अ बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। गरुण अभ्यास की बात करें तो इंडिया और किस देश के बीच का एक अभ्यास है ये? आंसर इज इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, एडिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत देखिए 2003 से हुई थी और इस बार इसको होस्ट कौन कर रहा है? फ्रांस देश जो है वो ये एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दी हिंदी चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड 2025। हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इज सुशील शुक्ला। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए और क्या याद रखना है हमें, अवार्ड तो याद रखना है किससे दिया गया? सुशील शुक्ला। किस बुक के लिए? इनकी बुक का नाम है एक बातें 12। ये अवार्ड साहित्य अकेडमी के द्वारा दिया गया एंड इसका पर्पस क्या है? टू ऑनर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन चिल्ड्रंस लिटरेचर इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड मेन पैराशूट क्वालिफिकेशन टेस्ट फॉर विच मिशन एट झांसी। इसरो ने अभी झांसी में किस मिशन के लिए मुख्य पैराशूट योग्यता परीक्षा जो है परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया? तो ये जो परीक्षण हुआ था ना, ये गगनयान मिशन के लिए हुआ था। ठीक है, तो पैराशूट्स होते हैं ना, उनका यहाँ पे क्वालिफिकेशन टेस्ट कंडक्ट कराया गया। लोकेशन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, झांसी उत्तर प्रदेश। तो जो मेन पैराशूट है जो गगनयान क्रू मॉडल के लिए यूज़ होंगे ना, उनको उनकी क्वालिटी उनको यहाँ पे वैलिडेट किया गया है कि वो सही है, उनसे लैंडिंग सेफ हो सकती है नहीं हो सकती, ये पूरा जो है वो टेस्ट यहाँ पे किया गया। क्वेश्चन अगला, हु लॉन्च्ड द लोगो एंड वेबसाइट ऑफ द ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट का जो लोगो है और वेबसाइट है किसने लॉन्च की है? श्रीपद नाइक। तो यहाँ पे दो मिनिस्टर का नाम याद रखना, एक है श्रीपद नाइक जो कि यूनियन मिनिस्टर है ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। कनक वर्धन सिंह देओ ये उड़ीसा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और इन्होंने ही ये लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है। कहाँ पे लॉन्च की गई? भुवनेश्वर उड़ीसा में। एंड ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट का इस बार की थीम है पावरिंग इंडिया सफिशिएंसी बैलेंस इनोवेशन। नेक्स्ट, JSW Energy has commissioned India's largest green hydrogen plant as part of its clean energy expansion। अब ये
ये जो हाइड्रोजन प्लांट है ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो JSW एनर्जी ने इसको देखिए अभी कमीशन किया है और ये लोकेटेड है विजयनगर कर्नाटका में। ओके, ये इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। इसकी जो प्रोडक्शन अगर कैपेसिटी की बात करें तो 3800 टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन एंड 30,000 TPA ग्रीन ऑक्सीजन। नेक्स्ट, सिनेमा लेजेंड तत्सुया नकादाई पास्ट अवे एट 92, ही बिलोंग टू विच कंट्री? तो हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ है तत्सुया नकादाई, और ये सिनेमा लेजेंड थे और किस देश से थे, इनकी कंट्री की बात करें तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जापान। ओके, तो जापान के ये एक लेजेंडरी जापानीज एक्टर थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। तो प्रोफेशन भी पूछ सकते हैं और इनकी कंट्री भी। Next, recently, Salu Marda Thimmakka, the mother of 385 banyan trees, passed away. In which year she was awarded with Padma Shri? So इनको देखिए इनको टाइटल दिया गया था द मदर ऑफ 385 बैनियन ट्रीज। ठीक है, इस नाम से फेमस थी सालू मर्दा थिमक्का, और इनका भी रिसेंटली निधन हुआ। इनको पद्मश्री से ऑनर किया गया था 2019 में। तो इन्होंने देखिए जो है हुलीकल और कुदुर के बीच जो 4.5 किलोमीटर का एक लंबा स्ट्रेच था, वहाँ पर इन्होंने 385 बैनियन ट्रीज़ को प्लांट किया था। और स्टेट कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? कर्नाटका से। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं तो बुक्स के लिए वेबसाइट है www.raviditipublication.com। यहाँ से आप रवि सर की जो सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनको यहाँ पे परचेज़ कर सकती हैं। अगर आप कोई भी ई बुक बाय करना चाहती हैं, सभी बुक्स आपको मिलेंगी www.ravibuckspdf.com। तो आपको हमारी मंथली ई बुक हो गई, आपकी ईयरली ई बुक हो गई, PYQs, सभी ई बुक्स आपको इस वेबसाइट पर अवेलेबल मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन, और आप इसको दें फ्रेंड्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे सभी यूट्यूब वीडियोस के नोट्स, करंट अफेयर नोट, फ्री PDF, GS टेस्ट सीरीज़ सभी अवेलेबल है। कहाँ पर? एप्लीकेशन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which organization released 29.40 lakh rupees to the Odisha Forest Department for red sanders conservation? जो लाल चंदन है देखिए इसके संरक्षण के लिए अभी उड़ीसा का जो वन विभाग है उसको अभी 29.40 लाख रुपीस किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किए? तो नाम है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। किस स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिए ये पैसा? तो ये भी याद रखना है उड़ीसा। अब इससे क्या किया जाएगा? जो रेड सेंडर्स जिसे हम लाल चंदन कहते हैं उसके संरक्षण पे, उसके प्रोटेक्शन पे जो है वो इसको यूज़ किया जाएगा इस अमाउंट को। नेक्स्ट देखिए, न्योमा एयरबेस, वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट एयरबेसेस, हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? न्योमा एयरबेस, इसको अभी इसका जो है अभी इनॉग्रेशन हुआ कहाँ पे? लद्दाख में। और जितने भी हाईएस्ट एयरबेसेस हैं ना उनमें से ये एक है न्योमा एयरबेस, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास लद्दाख में जो है इसको इनॉग्रेट किया गया। इसको डेवलप किया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन एयरफोर्स ने। नेक्स्ट, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द 10th टाइम? बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने? राइट आंसर इज नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो है काफ़ी बड़ी संख्या में इनकी जो विक्ट्री है, काफ़ी बड़ी विक्ट्री के साथ ये बिहार के 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बने। बिहार स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 22 मार्च 1912। कैपिटल है पटना और यहाँ की गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट, नेशनल एपिलेप्सी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है 17 नवंबर को। इस दिन को ऑब्जर्व किया गया बाय द एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ इंडिया। पर्पस क्या है? देखिए, जो एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसके बारे में सभी को अवेयर करना, उससे रिलेटेड जो भी मिथ, जो फियर है, जो सोशल स्टिग्मा है उसको रिमूव करना। नेक्स्ट, रिसेंटली 2 ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तुंगबुक एंड पुंटोंग पुलित गॉट दी GI टैग। दे आर फ्रॉम विच स्टेट? तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तुंगबुक एक, दूसरा है पुंटोंग पुलित, इन्हें अभी GI टैग दिया गया है और ये दोनों ही कौन से स्टेट से है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे सिक्किम स्टेट। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हरियाणा स्टेट वुमेन्स कमीशन?
हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? शेफाली वर्मा। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल एयर पिस्टल वर्ल्ड टाइटल एट द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन कायरो। सो ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में देखो व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? सम्राट राणा। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल जो इवेंट हुआ था उसमें कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। नेक्स्ट, द ओमेन ड्रोन इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय USA एंड विच कंट्री? तो ओमेन ड्रोन जो है ये USA और सेकेंड कंट्री कौन सी है? UAE। तो USA और UAE कंट्री के द्वारा जॉइंटली जो है ये डेवलप किया गया है। एंड इसमें देखिए अगर हम बात करें इसका मेन रोल क्या है इस ड्रोन का, ओमेन ड्रोन का, तो इसको मैरीटाइम सर्विलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एंड परसिस्टेंस इंटेलिजेंस सर्विलेंस, इन सब में जो कोस्टल एरिया है ना वहाँ पर सर्विलेंस के तौर पर इसको यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट साउथ ईस्ट एशियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल बुद्धिस्ट इवेंट इन दिसंबर 2025? दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध आयोजन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर इज इंडिया। तो इंडिया इसे होस्ट करेगा 20th इंटरनेशनल टिपिटाका चैंटिंग सेरेमनी, और ये होगी इंडिया में कहाँ पे? बोधगया, बिहार। इसका एम क्या है देखो? टू प्रमोट बुद्धिस्ट हेरिटेज, कल्चरल एक्सचेंज एंड इंटरनेशनल स्पिरिचुअल कोऑपरेशन। Next, which new system has been introduced by Indian Railways for the security of freight train? मालगाड़ियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सी नई प्रणाली शुरू की? तो नाम दिया है इस नई सिस्टम को दृष्टि। तो ये पूरा देखो AI बेस्ड सिस्टम है जो कि जितने भी मालगाड़ियों के जो वैगन होते हैं, जो उनमें बोगियाँ लगी होती हैं, उनके डोर लॉकिंग को पूरी तरह से मॉनिटर करेगा, कार्गो सेफ्टी को इम्प्रूव करेगा। इसमें AI कैमरा यूज़ किया गया है फॉर रियल टाइम डिटेक्शंस एंड अलर्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट, हु वाज द चीफ गेस्ट एट द 3rd इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव में मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर इज संजय सेठ। तो 3rd एडिशन हुआ था और ये कंडक्ट कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। चीफ गेस्ट इसमें थे संजय सेठ जो कि है रक्षा राज्य मंत्री। ये इवेंट हाईलाइट करता है इंडिया की जो रिच मिलिट्री हिस्ट्री है, जो ट्रेडिशन है, आर्म्ड फोर्सेस का जो भी कंट्रीब्यूशन है, उन सभी को ये हाईलाइट करता है इवेंट। नेक्स्ट है, विच 2 बीचेस ऑफ उड़ीसा हैव रिसेंटली रिसीव्ड द ब्लू फ्लैग अवार्ड? उड़ीसा के कौन से 2 देखिए बीचेस हैं जिन्हें हाल ही में मिला है ब्लू फ्लैग पुरस्कार? तो एक है सूनापुर, नेक्स्ट बीच का नाम है पुरी गोल्डन बीच। ठीक है, तो इन दोनों ही बीचेस को मिला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, और ये अवार्ड दिया किसने? बाय द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। नेक्स्ट है, किस स्टेट के एमरल्ड डायमंड को भी रिसेंटली GI टैग दिया गया? तो ये एमरल्ड डायमंड जो है कहाँ से, कौन से स्टेट से है? आंसर इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विवेक सिंगला। नेक्स्ट है, विच 2 कंट्रीज विल जॉइंटली होस्ट द 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप? 2026 में देखिए जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा, कौन कौन सी कंट्री हैं जो जॉइंटली से होस्ट करेंगी? तो यहाँ पे आंसर याद रखिएगा, बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। ठीक है, तो इसका आयोजन 2 कंट्री के द्वारा किया जाएगा 15 अगस्त से 30 अगस्त तक। 16 मेंस टीम होंगी और 16 ही होंगी वुमेंस टीम। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 15th। ठीक है, 15वें नंबर पे जो है इसमें इंडिया है। और इसमें अगर हम मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें सबसे आगे है डोमिनिका, म्यांमार एंड होंडुरस। ये इंडेक्स रिलीज़ की थी बाय जर्मन एनवायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच ने। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस
सेलिब्रेट कब किया गया है? 16 नवंबर को। ठीक है, इस दिन की इस्टेब्लिशमेंट की थी 1996 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। नेक्स्ट है द सेकेंड WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो दूसरा एडिशन है ये WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का, और ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये इवेंट होगा फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में, और इसे ऑर्गेनाइज करेगा WHO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर। पर्पस क्या है देखो इस पूरे समिट का? टू प्रमोट एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबली, साथ ही में जो रिसर्च हो गया, इनोवेशन हो गया, जो भी ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है उसमें नई नई रिसर्च, नए नए इनोवेशन को यहाँ पे स्ट्रेंथन करना। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट बाइनियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द बिम्स्टेक इंडिया मेरीन रिसर्च नेटवर्क हेल्ड। तो ये जो पहला द्विवार्षिक सम्मेलन है कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो आप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोची। पर्पस क्या है देखो इसका? तो इस इवेंट का जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इसका मेन उद्देश्य था जो भी बिम्स्टेक कंट्रीज़ हैं उनके बीच जो मेरीन रिसर्च कोलैबोरेशन है, जो भी समुद्री अनुसंधान सहयोग है, उसको और भी स्ट्रेंथन करना। नेक्स्ट, विच सिंगर अर्न अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर इनेबलिंग 3800 प्लस हार्ट सर्जरी फॉर चिल्ड्रन। किस गायक ने बच्चों के लिए अभी 3800 से भी ज़्यादा हार्ट सर्जरी कराने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने अर्न किया? तो सिंगर का नाम है पलक मुच्छल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द ब्रह्मशीर एक्सरसाइज बीन कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। एक्सरसाइज का नाम क्या है? देखिए ब्रह्मशीर। कंडक्ट किसने की? इंडियन आर्मी ने। और कौन से स्टेट में इन्होंने कंडक्ट की? गुजरात स्टेट। गुजरात में रण और जो क्रीक सेक्टर है वहाँ ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। इसका एम क्या था? टेस्ट प्रिपेयर्डनेस इन मार्शी एंड कोस्टल बॉर्डर टेरेन। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट भारत नेट स्कीम अक्रॉस द स्टेट। जो भारत नेट योजना है इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर इज पंजाब स्टेट। अब देखो इस स्कीम के बारे में बात करें तो ये क्या है, क्यों शुरू की गई स्कीम भारत नेट? पर्पस क्या था कि जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, डिजिटल सर्विसेज जैसे कि ई गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट्स को स्ट्रेंथन यानी मजबूत करना। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन अमेंडमेंट बिल। संशोधन विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर अपराजिता सारंगी। नेक्स्ट, हाउ मेनी ईयर्स हैज़ बीन बैन्ड फॉर इंडियन हैमर थ्रोअर, जिनका नाम क्या है? मंजू बाला। तो अभी इन पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? आंसर इज 5 ईयर्स। तो मंजू बाला पर रिसेंटली 5 साल का बैन लगाया गया, और ये इशू किया था किसने? नाडा ने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और रीज़न क्या था? डोपिंग वायलेशन डिटेक्टेड ड्यूरिंग टेस्टिंग। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग कंट्रीज वर्स्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर इन द लास्ट 30 ईयर्स। तो अभी देखिए जो जलवायु जोखिम सूचकांक आया है उसके अनुसार पिछले 30 वर्षों में जलवायु संबंधी आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर इज 9। ये इंडेक्स इसे पब्लिश किसने किया? जर्मन वॉच। और इसमें टॉप रैंक कंट्री है डोमिनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टॉयलेट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो जो विश्व शौचालय दिवस है ये सेलिब्रेट किया गया 19 नवंबर को। इस दिन की इस्टेब्लिशमेंट 2013 में की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया 19 नवंबर 2013, और इसकी थीम है सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, बिटवीन विच टू कंट्री इज द अजय वॉरियर एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड। देखिए जो अजय वॉरियर अभ्यास है ये कंडक्ट किस किस के बीच में हुआ? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इस बार इसका 8th एडिशन कंडक्ट हुआ, और ये कंडक्ट कहाँ पे हुई एक्सरसाइज? तो लोकेशन याद रखना, राजस्थान में। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना सेंटेंस टू डेथ बाय द इंटरनेशनल क्राइम्स
ट्रिब्यूनल। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मौत की सज़ा सुनाई? तो ये बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी। इनके ऊपर देखिए एलिगेशन क्या लगे थे। तो 2024 का जो स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट हुआ था, स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट, उसके दौरान जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम था, तो वो इन पर जो है वो चार्ज लगा और इसी के चलते उनको डेथ की यहाँ पे पेनल्टी यानी सज़ा सुनाई गई है। क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट मॉडर्न रिवर टर्मिनल बीन बिल्ट? भारत का जो पहला आधुनिक नदी टर्मिनल है कहाँ बनाया गया? आंसर इज कहाँ पर? गुवाहाटी। तो लोकेटेड है ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे एंड इसको डेवलप किया गया है टू मॉडर्नाइज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड इम्प्रूव कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंबाजी मार्वल फ्रॉम विच स्टेट? और इसे रिसेंटली मिला है जीआई टैग। तो अंबाजी जो मार्बल है ये रिलेटेड है कहाँ से? गुजरात स्टेट। क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज दी रोलन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? रोलन महोत्सव जो है ये मनाया जाता है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में देखिए मेनली किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये सेलिब्रेट होता है। ये एक ट्रेडिशनल ट्राइबल फेस्टिवल है किसका? किन्नौरा कम्युनिटी। एंड ये फेस्टिवल मार्क करता है द एंड ऑफ एग्रीकल्चरल सीजन, जो खेती वाला सीजन है उसकी एंड का, और ऑनसेट ऑफ विंटर की शुरुआत, उसको ये चिन्हित करता है। नेक्स्ट देखो, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ गॉट द जीआई टैग फॉर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिगुल? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बिगुल है इसके लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को मिला है जीआई टैग? तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है, आंसर इज मेरठ। विच बैंक हैज ऑफिशियली लॉन्च्ड द न्यू कल्चरल फेस्टिवल भारत सूरोत्सव? भारत सूरोत्सव ये अभी किसने लॉन्च किया है? तो फेडरल बैंक ने ऑफिशियली इसे लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, फेडरल बैंक के द्वारा जो है ये फेस्टिवल लॉन्च किया गया है एंड इसका एम क्या है? टू प्रमोट इंडियन क्लासिकल फोक एंड कंटेम्प्ररी परफॉर्मिंग आर्ट्स। नेक्स्ट, हु रिसेंटली कन्फर्ड सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड 2025 टू 5 यंग अचीवर्स? हाल ही में देखो किसने 5 युवा उपलब्धि हासिल करने वालों को सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया? तो ये अवार्ड जो दिया है ना फ्रेंड्स, किसके द्वारा दिया गया? सर्वनंदा सोनोवाल। अब यहाँ पे जो 5 यंग अचीवर जिनको ये ऑनर दिया गया उनके नाम आप देख सकते हैं, सभी जो है असम राज्य से हैं। सुकृता बारुआ एंड नेक्स्ट नाम है संगमित्र कलिता, ईशा रानी बारुआ, हिमज्योति तालुकदार एंड डॉक्टर देवजानी बोरा। तो यहाँ पे 5 ये यंग अचीवर्स जो है उनको मिला है सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड्स। नेक्स्ट, हु वॉन द एटीपी फाइनल टाइटल इन 2025? तो एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता? ये टाइटल जीता है जेनिक सिनर। जो एटीपी फाइनल है ये कहाँ पे खेला गया था? तो इसकी लोकेशन ट्यूरिन, इटली। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन एट द 2025 एशियन आर्चरी चैम्पियनशिप? तो एशियाई तीरंदाजी चैम्पियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? इंडिया ने टोटल देखे जीते हैं इसमें 10 मेडल। 10 मेडल्स में इंक्लूड हैं 6 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल, और मेडल टेबल में इंडिया ने ही टॉप किया था। इस बार ये गेम्स कहाँ हुए थे? ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया गया है 20 नवंबर को। इस दिन की इस्टेब्लिशमेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की थी 1954 में एंड इसकी थीम याद रखनी है माई डे माई राइट्स। नेक्स्ट, विच कंट्री completed its first ever government transition using the digital dirham? किस देश ने अभी डिजिटल दिरहम का इस्तेमाल करके अपना पहला सरकारी लेन देन पूरा किया? आंसर इज यूएई कंट्री। तो पूरी जो ट्रांजेक्शन थी ना वो यहाँ पे डिजिटल दिरहम मतलब यूज़ की गई है पहली बार कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम में। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मजबूत करना, फाइनेंशियल एफिशिएंसी को और भी स्ट्रॉन्ग करना, ये सब इससे फ़ायदा मिलेगा। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायान, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम।
नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ बीन अनाउंस्ड एज अ ऑफिशियल कंट्री पार्टनर फॉर दी हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025। देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए किस देश को ऑफिशियली कंट्री पार्टनर घोषित किया गया? आंसर इज आयरलैंड। तो आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड यहाँ पे ऑफिशियली कंट्री पार्टनर्स यहाँ पे बने हैं। और जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड में सेलिब्रेट होता है। तो ये इंडिया के जो बिगेस्ट कल्चरल फेस्टिवल्स हैं उनमें से एक है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हर एक साल मनाया जाता है ये 1 to 10 दिसंबर। आयरलैंड देश की बात करते हैं, कैपिटल डबलिन है और यहाँ पे करेंसी है यूरो। क्वेश्चन है अगला, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड नासा सेंटिनल 6B सैटेलाइट। तो सेंटिनल 6B सैटेलाइट को स्पेसएक्स कंपनी ने लॉन्च किया और ये लॉन्च हुआ है फाल्कन 9 रॉकेट से। पर्पस क्या है देखो, तो मॉनिटर करना ग्लोबल सी लेवल, ओशियन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। तो बहुत ही हाई प्रिसीजन मेजरमेंट्स के साथ, बहुत ही सटीक मेजरमेंट के साथ जो भी सी लेवल है, जो ओशियन की हेल्थ है, क्लाइमेट चेंज है, उसको मॉनिटर करना। अगला क्वेश्चन है 1 ईयर डील टू इम्पोर्ट हाउ मच ऑफ LPG फ्रॉम द US हैज़ बीन साइंड बाय इंडिया। भारत ने भी अमेरिका से कितनी मात्रा में LPG आयात करने के लिए 1 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2.2 मिलियन टन्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एग्रीमेंट जो है इसकी ड्यूरेशन 1 ईयर की है। इंडिया इंपोर्ट करेगा US से 2.2 मिलियन टन ऑफ LPG और ये जो डील है वो साइन किसने की है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिपोर्टेड इन इट्स रिपोर्ट दैट एवरी 2 minutes अ वुमेन डाइज ऑफ सर्वाइकल कैंसर वर्ल्ड वाइड। किस संगठन ने अभी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया भर में हर 2 मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर से मर जाती है? ये रिपोर्ट दी है WHO और यूनाइटेड नेशंस ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है फ्रेंड्स। और सर्वाइकल कैंसर की अगर बात करें तो इट इज़ द 4th मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग वुमेन ग्लोबली। तो मेन यहाँ पे 90-70-90 का जो टारगेट है, इसके थ्रू जितने भी सर्वाइकल कैंसर के केसेस आते हैं, जो इससे डेथ्स होती है, उसको रिड्यूस करने का गोल यहाँ पे रखा गया। नेक्स्ट, वेयर इज दिव्य कला मेला बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। दिव्य कला मेला, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? लखनऊ यूनिवर्सिटी। ऑर्गेनाइज किया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड इसका पर्पस है टू शोकेस प्रोडक्ट एंड टैलेंट ऑफ दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स एंड आर्टिशंस। नेक्स्ट है विच स्टेट पुलिस फोर्स हैज़ अचीव्ड 100% response rate in cyber fraud calls for the first time in India। तो देखो भारत में पहली बार किस राज्य के पुलिस फोर्स ने साइबर फ्रॉड कॉल्स में 100% का रिस्पॉन्स रेट हासिल किया है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा गोवा पुलिस। सो गोवा पहली स्टेट पुलिस फोर्स बनी जिसने 100% रिस्पॉन्स रेट अचीव किया है टू साइबर फ्रॉड कॉल। तो यहाँ पे देखिए जितने भी साइबर फ्रॉड कॉल्स आते थे, हर एक कॉल पर टाइमली जो है वो एक्शन यहाँ पे लिया जाता था और जितने भी फ्रॉडलेंट बैंक अकाउंट थे उनको जल्दी से मतलब फ्रीज करने, उनको ब्लॉक करने में जो है इसमें मदद मिली। नेक्स्ट, हु रिसीव्ड ऑस्ट्रेलियाज प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल 2025 फॉर्मूला 1 सीजन। ऑस्ट्रेलिया का जो प्रतिष्ठित डॉन पुरस्कार है किसे मिला? ये पुरस्कार मिला है ऑस्कर पियास्त्री को। तो रीज़न क्या है? फॉर्मूला 1 जो सीज़न रहा देखिए 2025 का, उसमें इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही और इसी के लिए मिला है इनको प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड। नेक्स्ट, रिसेंटली हु रिसीव्ड एन ऑनरी ऑस्कर एट द 2025 गवर्नर्स अवार्ड इन लॉस एंजल्स। ऑनरी ऑस्कर अभी हाल ही में किसे मिला है? आंसर इज ऑप्शन बी, टॉम क्रूज। नेक्स्ट है वर्ल्ड टेलीविजन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व टेलीविज़न दिवस सेलिब्रेट किया गया 21 नवंबर। इस दिन को प्रोक्लेम किया था बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1996 में। पहली बार ये डे सेलिब्रेट किया गया 1997 में। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द ग्लोबल बिग कैट समिट 2026। ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर इज इंडिया।
तो इंडिया जो है इसे होस्ट करने वाला है, इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा अंडर दी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, यहाँ पे देखिए इस अलायंस का मेन पर्पस है 7 जो बिग कैट्स हैं उनको कंजर्व करना, यानी उनको सुरक्षित संरक्षित रखना। 7 बिग कैट्स कौन कौन सी? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पुमा। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द पार्टनर कंट्री फॉर द इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2025। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है इसके लिए किस देश को साझेदार देश घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, इंग्लैंड। तो पार्टनर कंट्री कौन सी है? देखो इंग्लैंड। इसकी अनाउंसमेंट की थी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने। इवेंट कहाँ पे हुआ था? ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में। नेक्स्ट, रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द एशियन सीड कांग्रेस 2025 इन मुंबई महाराष्ट्र। एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। और कहाँ पे ये इवेंट हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र में। इसे ऑर्गेनाइज किया था बाय एशिया एंड पैसिफिक सीड एसोसिएशन ने। ऑब्जेक्टिव देखो इसका क्या है? एनहेंस कोलैबोरेशंस अमंग सीड इंडस्ट्री स्टेक होल्डर अक्रॉस एशिया पैसिफिक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड वाउंड ड्रेसिंग फॉर डायबिटिक फूड अल्सर। मधुमेह के पैर के अल्सर के लिए भारत की जो पहली नाइट्रिक ऑक्साइड घाव ड्रेसिंग है, इसका नाम क्या है? तो इस ड्रेसिंग को नाम दिया है कोलोनॉक्स। कोलोनॉक्स, इसका पर्पस क्या है? जो डायबिटिक फूड अल्सर है उसको ट्रीट करना। एंड इसे डेवलप किया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूनिसेफ इंडियाज न्यू सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चाइल्ड राइट्स। यूनिसेफ इंडिया की जो नई सेलिब्रिटी एडवोकेट अपॉइंट हुई, इनका नाम है कीर्ति सुरेश। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 11 दिसंबर 1946। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कैथरीन एम रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2025 फॉर बेस्ट डेयरी फार्मिंग रियरिंग इंडिजीनियस कैटल एंड बफेलो ब्रीड। अभी देखो हाल ही में जो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड है 2025 किसने जीता? ये जीता है अरविंद यशवंत पाटिल। ठीक है, विनर का नाम याद रखना। और ये किसके द्वारा दिया गया? बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम द स्मॉलेस्ट नेशन बाय पॉपुलेशन टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए अभी सबसे छोटे नेशन, सबसे स्मॉलेस्ट नेशन ने क्वालिफाई किया। और यहाँ पॉपुलेशन के आधार पे हम कह रहे हैं इसको स्मॉलेस्ट नेशन। कौन सा बन गया है? तो नाम है कंट्री का कुराकाओ। कुराकाओ एक कैरिबियन आइलैंड नेशन है और ये बनी है सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन जिसने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया। इस कंट्री के अराउंड पॉपुलेशन है 1.5 लाख। फीफा वर्ल्ड कप का एडिशन होगा 23rd और इसे होस्ट करेगा यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। नेक्स्ट, हु वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025। भारत का जो पहला स्वर्ण पदक है ये जीता है किसने? मीनाक्षी हुड्डा ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इवेंट 48 kg वुमेंस कैटेगरी में मीनाक्षी हुड्डा जो है उन्होंने इंडिया के लिए जीता है इस टूर्नामेंट में पहला गोल्ड मेडल। नेक्स्ट देखो, द यूवे फॉर ऑल प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च इन पार्टनरशिप बिटवीन इंटेलीपैट एंड विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो यहाँ पे प्रोग्राम का नाम है यूवे फॉर ऑल। इस प्रोग्राम की बात करें तो ये किस किस के बीच में पार्टनरशिप है? एक है इंटेलीपार्ट, सेकंड है इंडिया एआई मिशन। तो इन्होंने मिलकर जो है इसको प्रोग्राम को लॉन्च किया। इसका मेन पर्पस क्या है? एआई एजुकेशन जो है इसको डेमोक्रेटाइज करना और इंडिया को इसके लिए जो है वो तैयार करना फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट है, विच कंपनी डिलीवर्ड द फर्स्ट ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज विकास इंजन टू इसरो फॉर द गगनयान मिशन।
देखिए ये भारत का जो है पहला मानव रेटेड L110 स्टेज विगस इंजन है और इसरो को किस कंपनी ने डिलीवर किया है? गगनयान मिशन के लिए इसरो को भेजा है ये गोदरेज एयरोस्पेस ने। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद सिडबी टू एनहेंस क्रेडिट फ्लो टू स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप। तो सिडबी के साथ में मिलकर जितने भी छोटे व्यवसायी हैं, जो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं, उनके लिए क्रेडिट प्रवाह बढ़ाने के लिए साझेदारी किसने की? तो सिडबी और किसके बीच में हुई है फ्रेंड्स? बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है इसने सिलेक्ट किया है पैरा सोशल एज अ वर्ड ऑफ द ईयर। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने कौन से शब्द को चुना है वर्ड ऑफ द ईयर? तो इसका नाम है पैरा सोशल। अब यहाँ बताना है कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? वन साइडेड इमोशनल कनेक्शन विद अ सेलिब्रिटी और कैरेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे याद रखिएगा वर्ड है पैरा सोशल। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मेंस दिवस है ये मनाया गया है सेलिब्रेटिंग मेन एंड बॉयज़। ऑप्शन सी आंसर। और इसको कब सेलिब्रेट करते हैं? 19 नवंबर को। तो इसका उद्देश्य क्या है? देखो इंटरनेशनल मेंस डे का, तो इसका मेन पर्पस क्या है? टू सेलिब्रेट द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ मेन टू सोसाइटी, फैमिली, नेशन एंड कम्युनिटीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे आज के जो वीकली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब जो है फ्रेंड्स हम लोग आप सभी के लिए लेके आए हैं यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है ओमिन ड्रोन जो है वो जॉइंटली यूएसए और किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया? तो यहाँ पे एक और कंट्री का नाम बताना। सेकंड है एक्सरसाइज जो गरुड़ एक्सरसाइज है ये किस किस कंट्री के बीच में कंडक्ट हुई? तो यहाँ पे फ्रेंड्स इनके आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज का हमारा यहाँ पर वीकली करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आज का सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, यहाँ पे शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का चैनल है उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आपको डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो कवर अप कराए जाते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चैनल है रवि स्टडी जीके। यहाँ पे आपको जो पूरा कंटेंट है फ्रेंड्स वो सारा कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है और बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जाता है, तो आप हमारे इन यूट्यूब चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो कर लें। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं अपने घर, आप इनको ऑर्डर कर सकती हैं। वेबसाइट है www.ravididipublication.com। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू में यहाँ से कोई भी जो बुक है आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो रवि सर की यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। लाइक आपको यहाँ पे जनवरी से जून देखिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की ई बुक यहाँ पे अवेलेबल है। और हर एक मंथ देखिए आपको जो है मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी आपको यहाँ पे दी जाती है। ईयरली वाली ई बुक भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है देखिए रवि स्टडी एप्लीकेशन। अगर कोई भी जो वीडियोस की पीडीएफ फाइल्स हैं देखिए वो आपको हमारे कहाँ मिलेंगे? हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे करंट अफेयर्स नोट, यूट्यूब वीडियोस के नोट्स हो गए, आपके जीएस नोट्स हो गए, ये सभी अवेलेबल हैं हमारी एप्लीकेशन पर रवि स्टडी एप्लीकेशन। एंड किसी भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है रवि दीदी क्लासेस। और यहाँ पे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और यहाँ पे जो भी अपडेट्स होता है वो हम यहाँ पे आपको शेयर कर देते हैं, तो आप सभी इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर लें।